नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अभी हम हैं बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी। मैं बात करते हैं यहाँ के जो भी वर्तमान स्थिति, पूरे देश में जो 24 लाख स्टूडेंट ने हलचल मचा दिया है, खासकर वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार केंद्र में बना है। जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है और सीधे सरकार पे ब्लेम हो रहा है कि सरकार बिहार में भी डबल इंजन और वहां केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये कैसे हो रहा है? क्या शिक्षा व्यवस्था डामाडोल? इस पे बात करते हैं सर। मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर मसला है जी। और हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर काफ़ी गंभीर है। और जैसे ही ये खबर आई, काफ़ी गंभीरता से इसको लिया गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है और इसके लिए आगे इस तरह की घटना न घटे उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे, चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, उनको बचाने का काम हमारी सरकार नहीं करती है। उन पर कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। और निश्चित रूप से देखें कि काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सीबीआई जांच भी शुरू हो गया है और इसमें आगे इस तरह की घटना न घटे उसके लिए भी कानून बनाए जा रहे हैं। तो सर, आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जब शिक्षा मंत्री बने, क्या कारण था कि 4 को सरकार का रिजल्ट और 4 को आप नीट का रिजल्ट? दूसरी बात, और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बनते हैं और वो कहते हैं कि एनटीए विभाग से कभी ऐसा गलती हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब जांच बैठा तो सडनली पता चला, तो फिर शिक्षा मंत्री अपना जो है बयान बदलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए। क्या कारण है? आप ग्रेस मार्क्स के साथ चलते हैं और उसके बाद एनटीए विभाग सबसे बड़ा एजेंसी है एजुकेशन क्षेत्र में केंद्र का, और ये इतना बड़ा धांधली, खासकर जो बताया जा रहा है बिहार, हरियाणा, गुजरात, और बिहार से जो चेहरा, सबसे बड़ा आरोप जो चेहरा बना, अमित आनंद, जिसका लिंक सीधे कहता है कि सम्राट चौधरी जी, तेजस्वी यादव जी का आरोप है। आपके तरफ से सीधा आरोप लगा, जो आपके डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनका था कि तेजस्वी यादव जी को पीएस। दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्या देश के जो युवा है, छात्र, उसका क्या कसूर है इस बीच में? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि काफी गंभीर मसला है और आरोप लगाना आसान है। हमारे केंद्रीय मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान जी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। माननीय न्यायालय का भी इसमें निगरानी हो रहा है। और निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का जिक्र कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है, तो वो फोटो देख करके हजारों हजार लोगों के भीड़ में जाकर कोई सेल्फी ले लेता है, कोई फोटो खिंचा लेता है, उसको कहना कि ये किंग पिन है, तो बड़ा आश्चर्यजनक है, ये मजाक है। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक तेजस्वी यादव ने नहीं किया कि प्रीतम यादव जो उनका पीएस है, उसने फोन किया कि नहीं किया उस सिकंदर को ठहराने के लिए। एनएचआई के गेस्ट हाउस में ठहराया कैसे, किस अधिकार से ठहरवाने का काम किया? वहां बच्चों को रखा गया। उनका पीएस है कि नहीं, ये क्यों नहीं इनकार करते हैं कि नहीं ये पीएस उनका प्रीतम यादव, और है तो उसने इस घटना को अंजाम देने में सहयोग किया है। तो कार्रवाई पूछताछ उनसे भी जारी है। हो सकता है कि वो अगर तथ्य मिलेंगे तो गिरफ्तारियां भी होगी। यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया में आके बोलता है कि पीए हो या पीएस हो, आप मुख्यमंत्री से खुलेआम बोलते हैं ये सीबीआई हो, ईडी जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सिकंदर यादव हो या संजीव मुखिया हो नालंदा का, ये तमाम पे आरोप लगा। अमित आनंद हो या नीतीश पटेल हो, ये जो मुख्य आरोपी है, इस पे कब, खासकर संजीव मुखिया अभी तक नहीं पकड़ाया है। देखिए, कार्रवाई जारी है, पूछताछ जारी है, सारी चीजों की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई होती है। एक बैग अगर करेगा प्रशासन या पुलिस तो लोग कहे कि जबरन कर रहे हैं, इनको फंसाने का काम किया जा रहा है, वही तेजस्वी यादव बोलेंगे। तो निश्चित रूप से प्रक्रिया के तहत पूछताछ होगी, आगे की कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां होगी, जो भी सजा होगी होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं घिरे हुए हैं, बौखलाहट में इस तरह का फोटो दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बौखलाहट में, एकदम बौखलाहट में है। वो अभी तक क्यों नहीं हटाया अपने पीएस को? प्रीतम यादव मेरा पीएस आज से नहीं रहेगा, क्यों नहीं कहते इस बात को? क्योंकि सिकंदर का भी उनके घर में आना जाना था। सिकंदर को उन्होंने सिंचाई विभाग से ला करके अपने पथ निर्माण मंत्री बने, तो उसको 4 बड़े बड़े विभाग दे दिए थे देखरेख के लिए। तो कहीं कहीं से वो पूरे परिवार से सारे लोग जुड़े हुए, उस तरह के लोग, तो क्या सफाई देंगे? वो क्या सफाई देंगे? वो बताएंगे उनके शासन काल में माता पिता के राज में बीपीएससी के 2 चेयरमैन जेल गए थे, पूरी दुनिया जानती है।
रामाशीष यादव जी और जहां आरा जी कॉपी घर में लिखवाने के आरोप में जेल गए थे, माननीय न्यायालय ने भेजा था। और बहुत प्रगाढ़ संबंध थे रामाशीष यादव के लालू जी से। तो ऐसे लोगों से आप कॉपी लिखवा के डीएसपी और बड़े बड़े अधिकारी बना रहे थे, तो आपकी परंपरा आज भी वही है, आप उसी को प्रश्रय दे रहे हैं। अभी तक प्रीतम यादव के बारे में साफ साफ नहीं बोलते कि इस पर हम हटा रहे हैं, अपने पीएस से क्यों नहीं हटा अभी तक? उस पर कार्रवाई की बात गोलमोल बातें कर रहे हैं, घुमा रहे हैं और भरमा रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और फोटो दिखा के आप किसी को। तो सरकार तो सर आपकी है, उनका तेजस्वी यादव के सरकार केंद्र में, उनकी बिहार में इनका डबल इंजन की सरकार है, जांच करे, जेल भेजे, कुछ भी करे, हम लोग क्या मतलब हर जगह विपक्ष क्यों? सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी कब लेगा? राहुल गांधी का आरोप है 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी को अभी काफी कुछ जानकारी की जरूरत है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने अभी चर्चा किया ना, उस समय कांग्रेस भी सरकार में थी, जब कॉपी लिखे जाते थे बीपीएससी में, कांग्रेस उस सरकार में थी राजद शासन काल में, और उसका भी वही हाल था। और कांग्रेस के हर राज्यों में क्या स्थिति है लोग देख रहा है। लेकिन सच्चाई है कि तेजस्वी यादव जी अभी भी बौखलाहट में है, और सच्चाई जानते हैं, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, सारी चीजें सामने आ रही है, दर परत दर सारी चीजें खुल रही है। और कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बचेंगे नहीं, चाहे कहीं उनका स्रोत हो। एक आरोप राहुल गांधी का और है कि ये जो प्रदीप जोशी जी हैं, एनटीए के जो चेयरमैन हैं, इनका कहता है कि ये एबीपी के अध्यक्ष रहे हैं, आरएसएस का जो है ये मतलब रिफरेंस पे आए, और तमाम 23 साल से बड़े बड़े पद पे जो है स्थापित, और अभी 2023 में एनटीए के वो चेयरमैन बने। उन्हीं के अंदर ये 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, और साथ में 3 एग्जाम हुआ नेट का, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर का बनता है, जो एनटीए के अंदर यूजीसी भी आता है, उसके तहत एग्जाम हुआ। ये भी आपका तीनों पेपर जो है टेलीग्राम पे अपलोड मिला। ये कैसे? देखिए, गलती जिसने भी किया हो उसके आईजी हटाए गए, नेट के डीजी, और कार्रवाई जारी है सब पर, सब लोग उस घेरे में आ गए हैं। सिर्फ डीजी क्यों? और डीजी अब एक ही बार में सबको बिना जानकारी के, बिना तथ्य के हम गिरफ्तार कर लें, चाहे कार्रवाई करते हैं, तथ्य तो जुटाना पड़ता है। जी जी। तो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी ये बताएंगे कि उनके पार्टी से जुड़े लोग अधिकारी नहीं बनते थे क्या? कोई विद्यार्थी परिषद में था तो गलती किया। राजनीतिक जीवन में सब लोग जुड़ा होता है, किसी एनएसवाई से, कोई सीआईएसएफ से, कोई विद्यार्थी तो पढ़ लिख के अपने जगह पर अपने मेरिट से जाता है। तो ऐसे हजारों कांग्रेस के लोग होंगे जो एनएसयूआई में काम किए होंगे, बड़े बड़े पदों पर होंगे। तो ये तो कहना गैरवाजिब है कि वो जुड़े हुए थे। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनकी सरकार जो मनमोहन सिंह की गई थी, घोटालों के कारण गई थी, देश की जनता ने खारिज किया था कि आज तक जितना घोटाला इस देश में हुआ था, सबसे ज्यादा घोटाला मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी की माता जी उसकी अध्यक्ष थी, उनके देखरेख में हुआ था। तो मतलब ये इनका, ये आप लोग का ये है कि जो 24 लाख स्टूडेंट का, उसके भविष्य के साथ कब निर्णय होगा? देखिए, हमारे आदरणीय जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बार बार कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और कार्रवाई करेंगे, आगे से न हो ऐसी घटना, उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। और उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से यह दुखद घटना है और आगे से नहीं होगी, उसकी पूरी प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा में जो स्कूल, जिस स्कूल में 6 बच्चे को सेम नंबर मिला, वो स्कूल अनुराधा यादव का है, वो बीजेपी का नेता। देखिए, कहीं कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, जुड़ जाता है किसी पार्टी से, इसका मतलब नहीं पार्टी कह रही कि आप गलत काम करो। तो निश्चित रूप से वो होंगे, जुड़ गए होंगे पार्टी से। एचपीएस स्कूल का नाम है। ना, किसी स्कूल का हो, कार्रवाई से कोई नहीं बचेंगे। किसी पार्टी से जुड़े हो, हमारी पार्टी से हो, चाहे कि हमारे गठबंधन दल से हो, चाहे विपक्ष से हो, गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी, उन्हें बचाया नहीं जाएगा। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन को बचाया गया बिहार में। मैंने कहा ना कि जेल में रहने के बाद भी वो चेयरमैन बने थे, लालू जी ने कार्रवाई के लिए नहीं लिखा। तो ये हाल है बिहार का, और बिहार अभी भी वैसे ही घटनाओं से प्रभावित है। बिहार का नाम जुड़ जाता है और उन्हीं के गिरोह से लोग होते हैं, जिसके कारण बिहार की बदनामी होती है। तो ये तो तेजस्वी यादव का राय कि हम हटे, डबल इंजन की सरकार बनी 2024 में और बीपीएससी 3 का पेपर लीक हुआ बिहार में। अरे भाई, सारा सेटिंग वही करके गए होंगे, सारा सेटिंग वही करके गए। और क्या, जब इस तरह की बात कर रहे हैं, वो सरकार में रहे हैं, वो तो कहते हैं कि सारा रोजगार हमने ही दे दिया। तो ये मजाक वाली बातें करते हैं। सारे बिहार के लोग देख रहे हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, न सकारात्मक सोच है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को काफी अध्ययन की जरूरत है और मंथन की जरूरत है
प्रधानमंत्री कितने एक्शन मूड में है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरी आजादी दे दी है शिक्षा मंत्री को हम्म। कि कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो एबीसीडी। और प्रधानमंत्री ने सख्त से सख्त निर्णय पहले भी लिया है, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, गलत करेगा वो नहीं बचेगा। एक लास्ट सवाल सर, बिहार से। बिहार में पौने 2 साल में करीब 10 पुल से ज्यादा गिर चुका है, इस पे टिप्पणी? नहीं, देखिए, पुल गिरे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन संजोग देखिए कि जब 17 में शामिल हुए तेजस्वी यादव जी, पथ निर्माण के मंत्री बने, पुल निर्माण के मंत्री बने, उसके बाद एक घटना का शुरुआत हुआ है। पहले एक भी उदाहरण नहीं देखेंगे, जब भाजपा जदयू की सरकार थी तो कभी पुल हमारी नहीं गिरी थी। और ये ज्यादा पुल के एग्रीमेंट तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुए हैं, जो भागलपुर पुल का उन्हीं के देखरेख में हुआ था, उसका एग्रीमेंट हुआ था। इधर भी जो अभी कल आप मोतिहारी में दिखाए हैं, उन्हीं के समय का एग्रीमेंट किया हुआ है। अररिया, मोतिहारी जी, अधिकांश, हाँ, ज्यादा, उसमें भी 12 करोड़ दिए थे। अररिया वाले पुल में भी तेजस्वी यादव ने लोड किया था 12 करोड़ रुपया। तो संजोग कहिए या क्या है, तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं से तेजस्वी यादव के प्रभाव से पुल गिर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के प्रभाव से निश्चित रूप से, जब से आए, पहले मैं तो कहा कि एक भी बता दीजिए, जब भाजपा जदयू की सरकार पहले रही हो 10-12 साल, कभी एक पुल नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही पथ निर्माण मंत्री बने, पुल निर्माण मंत्री बने, उसके बाद इसमें सिलसिला शुरू हो गया। 2023 में सर गुजरात में भी पुल गिरा था उद्घाटन से पहले। भाई, तो कहीं गिर सकता है पुल, अगर गलत बनेगा तो कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती है, ब्लैक लिस्टेड होते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है, कोई बचेंगे नहीं इसमें भी, सब पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। जो भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, चाहे जो ठेकेदार हैं, गलत मटेरियल दिए हैं, अगर ढंग से नहीं बना है, पुल गिरेगा तो उसके लिए जिम्मेवार होंगे। एक लास्ट सवाल सर, यूपी से। यूपी में आपका जो है डबल इंजन की सरकार है। यूपी में जो है यूपी पुलिस का एग्जाम जो है पेपर लीक होता है, उसका जो एजेंसी का मालिक है वो अमेरिका भाग गया, कैसे? देखिए, अगर पहले से प्लानिंग होगा उसका, पहले से पासपोर्ट और वीजा ले रखा होगा, तो गलत लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार है, उसको पकड़ के लाती है। वो कहीं भी रहें, फिर से पकड़ के लाएंगे और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये योगी जी पास किए हैं कि एक एजेंसी था, इसलिए हम 4-5 एजेंसी और बहाल करते हैं, जो है एजुकेशन का जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है। क्या लग रहा है, जो ये सेटर है, ये 4-5 एजेंसी के पास नहीं जाएगा क्या? देखिए, प्रयास हर आदमी करता है जी, और सरकार नहीं चाहती कोई ऐसी बात हो जिससे हमारी जनता को, हमारे छात्रों को, युवाओं को परेशानी हो और उनको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो प्रयास तो हम जारी रखेंगे कि सुधार हो, लेकिन वैसे कुछ लोग सातिर दिमाग के होते हैं, जो डर भय नहीं होता है कानून का, और कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन इस कानून राज में, मोदी कानून राज में, योगी कानून राज में कोई भी नहीं बचेगा। बड़े से बड़े अपराधी को जगह पर पहुंचाया गया। मोदी जी का तीसरा टर्म है, कितना मजबूत रहेगा? देखिए, मोदी जी का टर्म पूर्ण मजबूत है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हम मिलजुल कर चुनाव लड़े थे। विपक्ष कह रहा है 10 दिन में ज्यादा दाग लग गया है। अरे भाई, 144 सीट पर जब कांग्रेस नरसिम्हा राव की सरकार चला लेती है, तो हमारा तो 240 खुद है। करीब 200 के लगभग था मनमोहन सिंह की 198 सरकार चल गई, जब 10 साल जब चला लिए 2004, तो यहाँ तो 240 खुद हम हैं। और हमारा पूरा गठबंधन मजबूत है, ज्यादा दल नहीं हमारे साथ है। उनके साथ तो 30 दल थे उस समय, जिसमें पकड़े भी गए थे वोट खरीदने में शिबू सोरेन जी और कई एक लोग पर अभी भी आपके साथ 38 दल है। 38 दल है, लेकिन अभी मुख्य रूप से जो है सामने है, जो मतलब मजबूती से है, 3-4 दल है जिनकी सामने नजर आ रही है। लेकिन उस समय तो कितने थे पता नहीं। और जब उनकी सरकार बचाई गई, प्रमाणित हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार गिर गई थी, वोट खरीदा गया, स्वर्गीय बिहार के भी एक नेता बड़े थे, वो उन पर भी आरोप लगा। शिबू सोरेन जी पैसा लेने के आरोप में जेल गए, पैसे पकड़े गए। हमारे साथ तो बात नहीं है। स्वेच्छा से भारत के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए लोग काम कर रहे हैं। जो भी गठबंधन के साथी नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट वर्ष नीट एग्जाम का काउंसलिंग होगा या कैंसिल होगा? देखिए, हमारे आदरणीय जो शिक्षा मंत्री काफी गहन इस पर मंथन कर रहे हैं, कमेटी भी बनाए हैं, और निश्चित रूप से वो छात्रों के हित में निर्णय लेंगे। छात्रों के हित में। तो दोस्तों, आप देखिए, डॉक्टर साहब थे और काफी जो है मुद्दे को क्लियर से रखने का काम, कि इनका सीधा कहना है विपक्ष जो है तमाम आरोप लगाते रहे। मोदी जी का ये तीसरा टर्म है और काफी मजबूती के साथ देश के साथ निर्णय लिया जाएगा। 24 लाख स्टूडेंट का जो है भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये है भाजपा प्रदेश
प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी, इनका क्लियर कहना है कि इस बार मोदी जी किसी भी कंडीशन में कोई किंतु परंतु का कार्य नहीं होगा, सीधा एक्शन लिया जाएगा। वो कोई भी हो, मेरे दल का हो या विपक्ष का हो, सीधा एक्शन होगा। सीबीआई के पास केस चला गया है नीट का। देखते रहिए दोस्तों, आप डॉक्टर साहब की बातों से कितना सहमत है। अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।